तो अभी एक टॉपिक हमारा रह गया था थ्रोम्बोजेनेसिस का, जो हमने पहले छोड़ दिया था। अब हम उसको करते हैं। थ्रोम्बोजेनेसिस का मतलब थ्रोम्बस का बनना, मतलब किसी भी ब्लड क्लॉट का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? थ्रोम्बोजेनेसिस। तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रिन मेश। अब यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें आपको वो जहन में रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो कि आके प्लेटलेट्स पे एक्ट कर रही होती हैं और उसके फंक्शन वगैरह को ख़राब कर रही होती हैं। तो बहरहाल हम देखते हैं। एक प्लेटलेट है, ठीक है। प्लेटलेट में आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और वो जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो वो चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन वेलब्रेन फैक्टर भी पड़ा होता है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ़ ग्रेन्यूल्स में फाइब्रिनोजन भी पड़ा होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 भी प्लेटलेट्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पड़ा होता है। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है कब रिलीज़ होता है? ये थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है हमारे एरिक्टोनिक एसिड से, ठीक है। एरिक्टोनिक एसिड पे जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है, ठीक है। ये कोक्स एंजाइम है ना, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ये जब एरिक्टोनिक एसिड पे एक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? थ्रोम्बोक्सिन A2 में। फिर ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है प्लेटलेट से क्या होता है? रिलीज़ होता है, जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन वगैरह कराने में ज़रूरी होता है। अब ये जो है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है ना, इसको आपने पढ़ा होगा जब आपने एनसाइड्स वगैरह पढ़े होंगे कि ये एस्पिरिन जो है ड्रग होती है ना, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को जो है इनहिबिट कर देती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिट हो गया ना, तो क्या होगा? एरिक्टोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 बन ही नहीं पाएगा, और थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? प्लेटलेट की एग्रीगेशन वगैरह रुक जाएगी। तो एस्पिरिन जो है प्लेटलेट्स के फंक्शन को ख़राब कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे ख़राब करता है? क्योंकि एस्पिरिन आपको पता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और साइक्लोऑक्सीजनेज अगर एक्ट ही नहीं करेगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा और प्लेटलेट के फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होंगे। तो क्या है? एस्पिरिन है वो क्या इरिवर्सिबली जो है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस वगैरह हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट का फंक्शन हो ही नहीं पाता। तो याद रखें, एस्पिरिन जो है इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। बाकी की जो एनसेड्स हैं ना, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह, वो रिवर्सिबली जो है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जो है ये इसकी प्रोडक्शन वगैरह रुक जाती है, बाकी ज़्यादा देर नहीं रुकती, सही है, क्योंकि वो रिवर्सिबली इसको इनहिबिट करते हैं। बाकी ये जो है इरिवर्सिबली जाके इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और जो है इसकी प्रोडक्शन रुक जाती है, ठीक है। तो ये था हमारी ये चीज़। अब दूसरी चीज़ आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे हमने जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पढ़ी थी प्राइमरी हेमोस्टेसिस, उसमें पढ़ा गया था कि ADP जो है प्लेटलेट जो रिलीज़ करता है ADP, वो जाके P12 रिसेप्टर, वो प्लेटलेट के P2Y12 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है और GP2B और 3A की एक्सप्रेशन काज कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है P2Y12 रिसेप्टर है ना प्लेटलेट का, ठीक है। ADP से जब वो प्लेटलेट से जब ATP रिलीज़ होता है, वो ADP आके इस P2Y12 पे एक्ट करता है और वहाँ से फिर क्या करता है? GP2B और 3A की इंसर्शन काज कराता है, सही है। फिर GP2B 3A पे आके जो है फाइब्रिनोजन एक्ट करता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन वगैरह काज कराता है। तो बहरहाल वो कहाँ से कराता है? जब P2Y12 पे आके ADP एक्ट करता है, जिसकी वजह से GP2B और 3A प्लेटलेट पे आके लगते हैं। अब ये कुछ ड्रग्स हैं जैसे क्लोपिडोग्रेल है, प्रासुग्रेल है, टाइकाग्रेल, और ये कुछ ड्रग्स हैं, ये जब क्या करती हैं? यहाँ पे जो है ADP को आके एक्ट ही नहीं करने देती, ठीक है। P2Y12 पे आके खुद आके लग जाती हैं और ADP को लगने नहीं देती हैं, ठीक है। खुद आके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से GP2B और 3A की जो है एक्सप्रेशन नहीं हो पाती है हमारे प्लेटलेट्स पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनहिबिट ADP इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ GP2B 3A बाय ब्लॉकिंग P2Y12 रिसेप्टर। तो एस्पिरिन ने क्या काज करा था? एस्पिरिन ने इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन कम करा दी थी। और क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल वगैरह ने क्या किया था? P2Y12 पे एक्ट करके GP2B 3A की एक्सप्रेशन इन्हें काज होने दी। तो ये दोनों जो है ड्रग्स हैं, ये एक किसी तरीके से क्या करते हैं? प्लेटलेट्स के फंक्शन को ही ख़राब कर रही होती हैं। इसी के अलावा ये जो दूसरी ड्रग्स हैं एप्सिक्सिमेब, ठीक है, ये दूसरी ड्रग्स है, ये क्या करती हैं? GP2B 3A की डायरेक्टली जाके इनहिबिट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे लगता है ना GP2B 3A रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये डायरेक्टली जाके इस GP2B 3A के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती हैं। क्लोपिडोग्रेल वगैरह ने इनडायरेक्टली जो है इसकी जो है एक्सप्रेशन को रोक दिया था बाय ब्लॉकिंग P2Y12। बाकी ये ड्रग्स ने क्या है? डायरेक्टली जाके इसको जाके इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीगेशन वगैरह रुक जाती है प्लेटलेट्स की। तो ये कुछ ड्रग्स थी जो प्लेटलेट्स के फंक्शन को ख़राब कर रही थी, सही है। वो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। बाकी ये रेस्टोसेटिन टेस्ट है, ये जब हम वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ पढ़ेंगे पैथोलॉजी में तब इसको देखेंगे। रेस्टोसेटिन ऐसे कि ये, क्योंकि इसमें ये जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जब वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम।